वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और जी यहाँ पर बन रहा था ज़ेर का लंच। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं रात को ही ज़ेर से कंफर्म कर लेती हूँ कि सुबह में आपको लंच में क्या चाहिए, तो मुझे बता देती है। इससे मेरे लिए बहुत ही कोई आसानी हो जाती है और बस मेरे माइंड में वही चीज़ होती है, सुबह उठते ही जल्दी से मैं बना लेती हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा सेव हो जाता है इससे। जैसे ही मैंने रात को ज़ेर से पूछा कि सुबह में क्या लेके जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे फ्राइड चिकन विद फ्राइज़ चाहिए। तो मैंने बोला कि आपके मम्मा पापा तो सिंपल पराठा और आलू लेके जाते थे, आपको क्यों चिकन और फ्राइज़ चाहिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, रो रही थी। वो समझ रही थी कि मम्मा वाकई में मुझे भी आलू पराठा देगी, तो मैं तो ऐसे तंग ही कर रही थी। मज़ा आता है बच्चों को ऐसे तंग करने में। तो बस चीज़ का लंच वगैरह मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद जी मैंने ज़ेर को भी उठा दिया था, रेडी कर लिया था। और यहाँ पर जी मैं इसका बैग पैक कर रही थी और सोच रहे होंगे आपके ये वाला बैग क्यों दे रही हूँ। तो जी ज़ेर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस उनको लंच और वाटर बॉटल लेके जानी होती है, तो बस जी इसको इसीलिए छोटा वाला बैग दे देती हूँ। तो आप सब भी प्लीज़ ज़ेर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक इसे बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करे। उसके बाद जी मैंने ज़ेर के हेयर्स वगैरह बना लिए थे। उसके बाद उसकी वैन आ गई थी, तो ज़ेर खैर से स्कूल चली गई थी। थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद ही मैंने छोटी मैडम को ब्रेकफास्ट वगैरह करवा लिया था। उसके बाद जी फ्री होकर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जी यहाँ पर मेरी ग्रीन चटनी भी फिनिश हो गई थी, इमली की चटनी भी फिनिश हो गई थी। ये मैंने रमज़ान से पहले बना के रख दिए थे क्यूब्स। तो माशाल्लाह ये 15 डेज़ आराम से चल गए थे। खैर से 15-16 रोज़े तो हो ही गए हैं, तो आधा रमज़ान तो जैसे कि चला ही गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर से बना के रखनी थी। आगे बस आधा ही रमज़ान रह गया है, तो मेरे पास वेजिटेबल्स ये जो रोल वगैरह में काम आ जाती है, तो ये भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो वो भी मैं यहाँ पर बैठ के चॉप कर रही थी और क्यूब्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बना के फ्रीज़ कर दिए थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और जी यहाँ पर मैं करने लगी थी चिकन की मैरिनेशन फॉर टिक्का बिरयानी। काफ़ी दफ़ा पहले भी मैं आपको इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, बट आज फिर से दे रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में हर कोई कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करता रहता है। और आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार ये बिरयानी बना रही है, तो जी हाँ, बार बार ही मेरे घर में बिरयानी बन रही है, क्योंकि जी रमज़ान में रात के टाइम सालन रोटी पता नहीं क्यों खाई नहीं जाती। मीन्स इतना कोई दिल से नहीं खाई जाती, बस थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं सभी। अगर जब मैं बिरयानी बना लेती हूँ तो सभी शौक़ से पेट भर के खा लेते हैं और शहरी तक अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं चावल, तो फिर से भूख भी लगती है। अगर रोटी खा लेते हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती और ऊपर से मीन्स डाइजेस्ट भी सही नहीं हो पाती, तो शहरी में कुछ इतना खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पर जी सभी स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से मिक्सअप कर लिया था और मैरिनेट होने के लिए 1.5 आवर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और अंदर तक जूसी हो जाए। तो होप कि आप सब ने ध्यान से ही देखे होंगे कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था। जब वो ब्राउन हो गए थे, तो उसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर के स्लाइस बना के वो ऐड कर लिए थे और 7 से 8 हरी मिर्चों को चॉप करके वो डाल दिए थे और हल्की सी आंच पे इनको ढक दिया था, ताकि टमाटर और मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाए। तो बस जी ये यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो बस मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रही थी, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो ऊपर से आ जाए। उसके बाद जी मैंने इस मसाले को कर दिया था साइड पे और यहाँ पर एक दूसरा पैन लेके उसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल मैंने 3 to 4 स्पून ही डाला था, इतना ज़्यादा भी नहीं डाला था। और इसमें ये जो मैरिनेट चिकन थी वो डाल दिया था। और आलू तो मस्ट होता है जी बिरयानी में, बिरयानी नहीं होती आलू के बिना। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन और आलू डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, ताकि अच्छे से चिकन टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं इसको 10 to 15 मिनट्स कवर करके रख दूँगी, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन और आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, तो चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गई थी। उसके बाद जो मैंने पहले मसाला भून के रखा था, उसी में चिकन और आलू डाल के अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं 5 to 8 मिनट इसकी बुनाई करूँगी, तो बहुत ही अच्छे से ऑयल आ जाएगा। तो बस मैंने थोड़ी देर ही बुनाई की तो ऑयल ऊपर आ गया था, तो बस मैंने उसे कवर करके रख दिया था। इफ्तारी के बाद मैं राइस बॉयल करके जस्ट उसमें ये सालन ऐड कर दूँगी और मेरी बिरयानी झटपट रेडी हो जाएगी। और जी यहाँ पर इफ्तार की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में जी बेसन भी घोल दिया था। तो यहाँ पर जी बड़े फ्राई कर रही थी और बहुत ही कोई
मास्टर शेफ़ की तरह बड़े फ्राई कर रही थी और माशाल्लाह बन भी बहुत अच्छे रहे थे, एक्यूरेट शेप में बन रहे थे। और जी बड़ों को देख के मुझे एक बात जहन में आ गई थी कि कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा बादशाह होता है, वक्त आपको हर चीज़ सिखा देता है। तो वाकई में वक्त बहुत बड़ा बादशाह होता है और हर चीज़ ही आपको सिखा देता है। शादी से पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था कुकिंग का, बस ABCD थोड़ी बहुत सी जो चीज़ें होती थी बेसिक, चाय बना ली, आलू फ्राई कर लिए, ये वो चीज़ें। बड़े बनाना, बिरयानी बनाना, ये तो कोई पले पड़ती ही नहीं थी बातें। और कभी ज़िम्मेदारी का एहसास भी नहीं हुआ था क्योंकि यंग एज थी। तो अम्मी माशाल्लाह से हर चीज़ ही कर लेती थी। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। हर चीज़ ही हमारे सोचने समझने से पहले ही रेडी होती थी, तो किसी चीज़ का भी एहसास ही नहीं होता था कि हमें भी कुछ करना है, तो पहले ही हर चीज़ अवेलेबल हो जाती थी। शादी के बाद खुद को ही करना होता है और औरत का यही काम होता है। हर चीज़ का अपना मज़ा होता है, लाइफ के हर चैप्टर का अपना ही मज़ा होता है। तो अच्छा भी लगता है अब करते हैं तो, बट रिग्रेट भी होता है कि तब भी कर लेते तो अम्मी की हेल्प हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि अभी कर रहे हैं तो तब कर लेते तो और अच्छा होता, अम्मी की हेल्प कर लेते। तो वो शायद एज ही ऐसी होती है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील ही नहीं करते। और ये रिग्रेट मुझे भी है और मुझसे काफ़ी लड़कियां रिलेट भी करेंगी, वो भी इसी सिचुएशन में होंगी। सभी को शादी के बाद ही रियलाइज़ होता है, जब वो खुद माँ बनती है तभी उनको एहसास होता है। और जी मेरी बातें तो ख़त्म होने वाली हैं ही नहीं, तो बस जी मेरी बातों को छोड़ें, आज जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जी इफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बहुत ही कोई क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े फ्राई कर रही थी। और जी काफ़ी दिनों से बस मसाले वाले पकौड़े खा रहे थे, तो खा खा के बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो बस मैंने बैंगन को स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया था। उसके बाद जी बस आलू की तरह से फ्राई कर रहे थे, और आलू को भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया था, वो भी फ्राई कर लिए थे। और हरी मिर्चों के भी मैंने एक दो दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि कट लगा के उनके अंदर में मसाला डाल देती हूँ, तो वो भी फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर जी बड़ों को मैंने कुछ देर पहले पानी में डिप कर लिया था, तो अभी जस्ट उनका पानी निकाल के अच्छे से और दही में डिप कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारे बड़े वगैरह निकाल दिए थे। और यहाँ पर जो भी मुझे पड़ोस में से कुछ ना कुछ बेचता है, तो नेक्स्ट डे मैं उन्हीं को बर्तनों में कुछ ना कुछ डाल के बेच देती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि खाली बर्तन बेच दूँ वापस। तो बस जी यहाँ पर मेरे दही बड़े वगैरह रेडी हो गए थे, तो बस यहाँ पर मैं ऊपर जो इसके मसाला वगैरह डाल दिया था। और जी यहाँ पर मेरे बड़े हो गए थे रेडी। उसके बाद जी यहाँ पर देखें सिस्टर इन लॉ ने भी पकौड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे। मेरा आज का व्लॉग भी यहीं तक था, होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाता है, कोई भी चीज़ अच्छी लग जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ में अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।